हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में कंप्लीट कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंकाल तंत्र का क्या क्या काम होता है उसके बारे में देखेंगे। कंकाल तंत्र जो होता है किस किस से निर्मित होता है, पहला नंबर सवाल आएगा। तो कंकाल तंत्र जो हमारा होता है, हड्डी किससे होता है? हड्डी, स्नायु, स्नायु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिगामेंट कहेंगे। कंडरा, कंडरा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेंडन कहेंगे। उपास्थि को कार्टिलेज कहेंगे। कंकाल तंत्र के कार्य क्या होता है? हड्डी को अर्थात शरीर को संरचना को सहारा देना, यानी कि हड्डी का क्या काम होता है? शरीर के संरचना को सहारा देना। लिगामेंट का काम होता है जोड़ पर हड्डियों को जोड़ता है, यानी कि दो हड्डियों को क्या करता है? जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। टेंडर, टेंडर जो होता है मांसपेशियां तथा हड्डी को जोड़ने का काम करता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज जो होता है मसल्स को लचीलापन बनाने में मदद करता है। देखिए, कंकाल तंत्र के कार्य किसमें करता है? सहारा देने में करता है, प्रोटेक्शन सुरक्षा में करता है, गति प्रदान करने में करता है, और शेप एंड स्ट्रक्चर में करता है, यानी आकृति और संरचना प्रदान करने में करता है। ब्लड सेल फॉर्मेशन, यानी ब्लड के निर्माण करने में करता है, यानी कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहाँ बनता है? तो हड्डी के पीछे बनता है। मिनरल्स, खनिज को स्टोरेज करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या जो होता है बच्चा में 270 से कितना पाया जाता है? 300 लगभग पाया जाता है। बच्चा में कितना हड्डी पाया जाता है? 270 से 300। वयस्क में, वयस्क मतलब होता है एडल्ट अवस्था में मनुष्य में कितने हड्डियां पाया जाता है? 206 पाया जाता है। हड्डियों को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी उत्तक किसको कहते हैं? यानी कि बहुत छोटे 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 हड्डी से मिलकर हड्डी का निर्माण होता है। तो इसी समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक मतलब क्या होता है? टिश्यू होता है। तो हड्डी इज द कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, समझ गए? हड्डी भी एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। तो हड्डी के कोशिकाएं जो होता है ऑस्टियोसाइट होता है, हड्डियों के उत्तक का रख रखाव करता है। ऑस्टियोसाइट का काम क्या होता है? हड्डियों के उत्तक को रख रखाव करना। ऑस्टियोक्लास्ट होता है हड्डियों की मरम्मत करना। और ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है बड़े हड्डियों का निर्माण करना, यानी बड़े हड्डियों का निर्माण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट के करते हैं। ऑस्टियोजेनेटिक करता है विभाजन एकमात्र अस्थि है, यानी विभाजन वाली हड्डी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोजेनिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंकाल, स्केलेटम, स्केलेटम जो होता है एक्सोस्केलेटम होता है और इंडोस्केलेटम होता है। क्या होता है? एक्सोस्केलेटम होता है और इंडोस्केलेटम होता है। एक्सोस्केलेटम मतलब होता है बाह्य कंकाल तंत्र और इंडोस्केलेटम मतलब होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र किस में पाया जाता है? कीट वगैरह में पाया जाता है, केकड़ा में पाया जाता है, झींगा मछली देखते हैं जिसको इचना कहते हैं, उसमें भी पाया जाता है। लेकिन इंडोस्केलेटम किस में पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है, पशु पक्षी में पाया जाता है, सांप में पाया जाता है, मेढक में पाया जाता है। यानी कि और से जिसके अंदर जो हड्डी बनता है उसको कहते हैं इंडोस्केलेटम कहते हैं। जिसके बाहरी आवरण में बना हुआ रहता है उसको एक्सोस्केलेटम कहते हैं। जैसे कि कछुआ देखे होंगे, कछुआ को ऊपरी लेयर में क्या होता है? हड्डी का निर्माण हो रहता है, तो किसको क्या कहेंगे? एक्सोस्केलेटम कहेंगे। इसका फॉर्मेशन क्या करता है? शरीर के बाहर आवरण बना होता है, इस शरीर का अंदर होता है। कंकाल का विभाजन, कंकाल का जो विभाजन होता है, कंकाल का विभाजन दो वर्गों में किया गया है। कथा अक्षीय बोन्स में किया गया है, अब उपांगीय कंकाल में किया गया है। उपांगीय कंकाल को अपेंडिकुलर स्केलेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटम। अपेंडिकुलर स्केलेटम को उपांगीय कंकाल कहते हैं
अक्षीय कंकाल को एसियल बोन कहते हैं। यानी कि अक्षीय कंकाल में कितने हड्डी पाया जाता है? 80 हड्डी पाया जाता है, जबकि उपांगीय कंकाल में 106 हड्डी पाया जाता है। कितना? 106, 126 हड्डी पाया जाता है। 80 + 126 कीजिएगा तो टोटल कितना? 206 हड्डी पूर गया ना। आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे खोपड़ी। खोपड़ी मतलब स्कल। स्कल में कितना हड्डी पाया जाता है? स्कल में जो होता है टोटल 29 हड्डी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 29 हड्डी। 29 हड्डी स्कल्स कहते हैं। तो खोपड़ी प्लस फेस प्लस ईयर प्लस हाइयोड को मिलाकर टोटल क्या कहलाता है? स्कल कहलाता है। तो टोटल कितने हड्डियाँ पाया जाता है? 29 पाया जाता है। क्रेनिकल बोन। क्रेनिकल बोन कितना पाया जाता है? 8 पाया जाता है। क्रेनिकल बोन जो होता है खोपड़ी में पाया जाता है, ऊपर जो माथे पर सिर में जो लगा होता है, यानी कि हमारे हेड को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? क्रेनिकल बोन करता है। उसमें कितने हड्डियाँ पाया जाता है? 8 पाया जाता है। और फेशियल बोन। फेशियल बोन मतलब चेहरे की हड्डी की बात किया जाएगा तो चेहरा में 14 हड्डी पाया जाता है। ऑडियोसिटी ऑसिस में कितना? यानी कि कान की हड्डी में 6 हड्डी पाया जाता है। यानी दोनों कान को मिलाकर कितना हड्डियाँ पाया जाता है? 6 हड्डी पाया जाता है। यानी कि एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में भी 3 हड्डी पाया जाता होता है। हाइयोड। हाइयोड की हड्डी जो पाया जाता है गला। गला देखते होंगे ना, कंठ के जो नीचे एक हड्डी होता है उसी को हाइयोड कहते हैं। अब देखिए 8 + 14 + 6 + 1 को टोटल जोड़िएगा तो कितना हो गया? 29 हड्डी। यानी कि खोपड़ी स्कल में कितना हड्डी पाया जाता है? 29 हड्डी पाया जाता है। अब क्रेनिकल बोन के बारे में समझेंगे कि क्रेनिकल बोन में 8 गो जो पाया जाता है कौन कौन सा पाया जाता है। तो पहला नंबर बोन होता है फ्रंटियल बोन होता है जो कि 1 पाया जाता है। पार्शियल बोन होता है 2 गो पाया जाता है। स्पेंडुलर बोन जो होता है 1 पाया जाता है। इंथ्रोइड बोन होता है 1 पाया जाता है। टेम्पोरल बोन 2 पाया जाता है। ऑक्सियल बोन 1 पाया जाता है। ये सब के नाम याद नहीं रखना है, लेकिन एक शॉर्ट में अगर नाम पता चले याद रखने के लिए बोला जाए तो OTP सेफ के नाम से याद रखिएगा। OTP कितना? 122 111, यानी OTP सेफ। यानी कि सबका स्टार्टिंग लेटर से बना दिए हैं OTP सेफ। यानी कि O से हो गया ऑसिपिटल बोन हो गया जो कि 1 गो पाया जाता है। T से होगा टेम्पोरल बोन जो 2 गो पाया जाता है। उसी प्रकार से किसको याद रख लीजिएगा OTP सेफ 122 111। फेशियल बोन करते हैं। फेशियल बोन में चेहरे की हड्डी, यानी कि चेहरा में कई गो हड्डी पावल जाता है उसके बारे में। चेहरा में तो बता दिए थे कि 14 गो हड्डी पाया जाता है। तो कौन कौन से हड्डी होता है उसके बारे में थोड़ा सा नाम जान लेते हैं। तो नसल बोन जो होता है 2 गो पाया जाता है। क्रेनिकल बोन जो होता है 2 गो पाया जाता है। इम्पेरियल बोन होता है 2 गो पाया जाता है। जियोमेट्रिक बोन जो होता है 2 गो पाया जाता है। बोमेर, ये को याद रखना होगा तो फेस में कौन याद कीजिएगा? बोमर। बोमर हड्डी का याद कर लीजिएगा। फेस में पाया जाता है बोमर हड्डी जो कितना तो संख्या में 1 गो होता है। मैगजिला। मैगजिला भी 2 गो पाया जाता है। मेडाइवल 1 गो पाया जाता है। प्लेंटाइन भी 2 गो पाया जाता है। यानी मैगजिला जो कहते हैं ऊपरी जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? मैगजिला कहते हैं। मैगजिला जो देखते हैं वो जबड़ा देखते होंगे ना, उसके जो ऊपर में जो पाया जाता है उसको 2 हड्डी को क्या कहते हैं? मैगजिला कहते हैं। निचला का मैंडेबल। मैंडेबल होता है निचली जबड़े की हड्डी जो होता है 1 गो पाया जाता है, उसको मैंडेबल कहते हैं। सबसे याद रखिएगा बोमर। बोमर 1 हड्डी पाया जाता है। कान की हड्डी। कान में कितने हड्डी बताए थे? 6 हड्डी बताए थे। तो कान में जो होता है मेलियस होता है, इनकस होता है, स्टेपिज होता है। तो मेलियस जो होता है 2 हड्डी पाया जाता है, यानी कि दोनों कान में 1 हड्डी पाया जाएगा। इनकस भी दोनों कान में 1 हड्डी पाया जाएगा। स्टेपिज भी होगा, दोनों कान में 1 हड्डी पाया जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा सबसे छोटी हड्डी कान के कौन होता है? तो स्टेपिज होता है। हैमर के आकृति जैसा आकार किसका होता है? मेलियस के होता है। मेलियस हड्डी का आकार कैसा होता है? हैमर जैसा होता है। हैमर जैसा होता है। एनविल जैसा किसका आकार होता है? एनविल जैसा जो आकार होता है इनकस का।
इनकस का कैसा आकार होता है? एनवीर जैसा होता है। हायोड बोन बताए थे कंठ की हड्डी होता है, कंठ की हड्डी होता है। उसके बाद अब नीचे की ओर आते हैं। रिब गैज मतलब पछली, आप पिंजरा कहते हैं, पछली या पिंजरा कहते हैं। तो इसमें पछली में जो होता है कितना 14 यानी कि 12 पेयर पछली पाया जाता है, यानी 12 पेयर कितना होता है रिब्स पाया जाता है। एगो जो होता है स्टर्नम, यानी कि स्टर्नम के सहारे 12 पेयर जो पसलियाँ पाया जाता है उससे क्या होता है जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद देखिए पसलियों 1 से 7 जो होता है पेयर, यानी कि 1 से 7 तकला जो है पसली होता है वो ट्रू पेयर होता है। किस में होता है? यानी कि सत्य पसली की बात बोला जाएगा तो 1 से 7 तकला पेयर हो जाएगा। असत्य पसली की बात बोला जाएगा तो 8 से 12 तकला हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी फॉल्स पेयर की बात करेगा तो 8 से 12 हो जाएगा। 11वां और 12 पेयर से जो होता है फ्लोटिंग पेयर हो जाता है। क्या होता है? फ्लोटिंग पेयर हो जाता है। फ्लोटिंग पेयर मतलब समझते हैं तैरता हुआ हड्डी। आपसे पूछेगा कौन सी पसलियाँ के हड्डियाँ तैरता हुआ के नाम से जाना जाता है तो 11वां और 12वां पेयर तैरता हुआ के नाम से जाना जाता है। मेरुदंड वर्टेब्रल कॉलम्स होता है। सर्वालक कशेरुक जो 7 पाया जाता है, थैरेसिक जो 12 पाया जाता है, कीट कशेरुक 5 पाया जाता है और त्रियसक कशेरुक 1 पाया जाता है, कोक्सक कशेरुक 1 पाया जाता है। और ऑक्सस कशेरुक जो होता है कशेरुक ये क्या होता है टेल बाउंस कहलाता है, यानी कि अवशेषी अंग होता है। क्या होता है? इसका कोई भी उपयोग नहीं है। यानी कि C1 को क्या कहते हैं? क्राइबाइकल वर्टेब्रल्स को कहते हैं, एटलस के नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाएगा एटलस किसको कहते हैं? C1 हड्डी को कहते हैं। C1 हड्डी किस में पाया जाता है? सर्वाइकल कशेरु में पाया जाता है। और C2 को एक्सिस कहते हैं। C2 को क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। C2 को क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। अब आते हैं हाथ की हड्डी में जानते हैं। हाथ में टोटल कितने हड्डियाँ पाया जाता है? एक हैंड में 30 हड्डी पाया जाता है तो 2 हैंड में कितना हो जाएगा? 60 हड्डी पाया जाएगा। ठीक है, 2 हैंड में कितना हो जाता है? पेक्टोरल गडल उसको कहते हैं, देखते होंगे आपका हाथ जो होता है कंधा जो होता है किसी से क्या होता है फंसा हुआ रहता है। जब फंसा हुआ रहता है तो उसको क्लेविकल हड्डी कहते हैं। क्लेविकल हड्डी 2 गो रहता है, स्केपुला भी 2 गो रहता है, यानी कि क्लेविकल और स्केपुला के माध्यम से क्या होता है मेरा हाथ फंसा हुआ रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पेक्टोरल गडल कहते हैं। और एक हड्डी जो बीच में रहता है, ये वाला जो हड्डी बोलता है इसी को कहते हैं ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस भी क्या पाया जाता है? दोनों हाथ में एक एक गो, तो 2 हो जाएगा। अब देखते हैं केहुनी के नीचे होता है 2 गो हड्डी पाया जाता है, एगो पतला रहता है एगो मोटा रहता है। तो पतला वाला को कहते हैं अल्ना कहते हैं। पतला वाला को क्या कहते हैं? पतला वाला को रेडियस कहते हैं और मोटा वाला को अल्ना कहते हैं। तो अल्ना भी 2 गो पाया जाता है, रेडियस भी 2 गो पाया जाता है। कार्पल हथेली भी देखते होंगे छोटा छोटा हड्डी पाया जाता है, उसमें कार्पल की संख्या कितना होता है? 16 होता है। मेटाकार्पल उसके जस्ट नीचे पाया जाता है मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल की संख्या 10 होता है। और फैलेंजा मतलब उंगली में जो हड्डी पाया जाता है वही फैलेंजा है। तो फैलेंजा में कितना पाया जाता है? टोटल 28 हड्डियाँ पाया जाता है दोनों हाथ में। यदि सिंगल हैंड की बात करेंगे तो 14 हड्डियाँ पाया जाएगा। अब टोटल को जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 हड्डियाँ, यानी कि दोनों हैंड में कितना पाया जाएगा? आपका 7 हड्डियाँ पाया जाएगा। उसी प्रकार से आपका पैर में देखेंगे, पैर में देखिए पेल्विक गडल होता है। पेल्विक गडल की संख्या कितना होता है? 2 होता है, यानी कि पेल्विक गडल ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो पेल्विक गडल कहलाता है। पेल्विक गडल के माध्यम से ये क्या होता है हमारा जांग फंसा हुआ रहता है। फीमर इसी को कहते हैं जांग की हड्डी। जांग की हड्डी ये कहते हैं सबसे बड़ी हड्डी भी कह सकते हैं फीमर की हड्डी।
पटेला, पटेला जो यानी कि घुटना पर जो हड्डी होता है वो जो जुड़ा होता है उसे पटेला कहते हैं, वहाँ पर 2 हड्डी रहता है। टिबिया, देखते हो घुटना के नीचे 2 हड्डी रहता है पैर में, तो एगो को टिबिया कहते हैं, एगो के फेबुला कहते हैं। तो टिबिया भी 2 हड्डी पाया जाता है और फेबुला भी 2 हड्डी पाया जाता है। और टार्सल भी कितना पाया जाता है? 14 पाया जाता है। मेटा टार्सल कितना पाया जाता है? 10 पाया जाता है। और फ्लेंजा भी इसमें कितना पाया जाता है? 28 पाया जाता है। आगे देखते हैं। अब ज्वाइंट एंड मेमोरेबल बॉन्ड्स देखते हैं। संधि और गतिशीलता, तंतुमय यानी कि तंतुमय तो फेब्रिल ज्वाइंट्स जो होता है इमूवेबल होता है, यानी कि मूव नहीं कर सकता है, कोई गलती नहीं करेगा। कार्टिलिएज संधि होता है, स्ट्राइटी मूवेबल होता है, यानी कि एक सीधी स्ट्रेट में क्या कर देगा? मूवेबल करता है। साइनोबियल संधि फ्री मूवेबल होता है, यानी कि चारों तरफ मूव कर सकता है, चारों डायरेक्शन में कर सकता है, किसी भी उसको क्या कहते हैं? साइनोबियल संधि कहते हैं। साइनोबियल लिक्विड, यानी साइलोबियल लिक्विड जहाँ होता है क्या चीज़? जो जोड़ों पर छोटा छोटा जो लिक्विड होता है साइनोबियल लिक्विड रहता है। अब संधि यहाँ पढ़ लेते हैं। कहता बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट देखते हैं कहाँ पर पाया जाता है? सभी दिशा में गति कर सकता है। बॉल एंड सॉकेट देखेंगे कि उस पर क्या करता है? घूर जाना, तो सभी दिशा में क्या करेगा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पर क्या होगा? सभी दिशा में ज्वाइंट कर, जैसे कि शोल्डर एंड हिप, यानी कि कंधा और कोहना वाला क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट होता है। हिंग ज्वाइंट होता है एक दिशा में करता है, यानी कि आगे पीछे डायरेक्शन में गति करता है, उसको हम क्या कहते हैं? हिंग ज्वाइंट कहते हैं। जैसे कि दरवाजे को क्या कहते हैं? आगे पीछे कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? हिंग ज्वाइंट कहते हैं। हिंग ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? कोहनी और घुटना में, क्या पाया जाता है? हिंग ज्वाइंट पाया जाता है। ग्राइंडिंग या प्लेन ज्वाइंट होता है फिसलन वाली गट्टी होता है। ग्राइंडिंग प्लेन ज्वाइंट में क्या होता है? फिसलन वाली गट्टी होता है। सैडल ज्वाइंट होता है, सैडल ज्वाइंट में तो है आगे पीछे बाएं दाएं होता है, अंगूठा की गद्दी को सैडल ज्वाइंट कहते हैं। कॉन्डिंग लीड ज्वाइंट के वृत्ताकार गट्टी में घूरने के लिए उंगली और हथेली की हड्डी को कहते हैं कॉन्डिंग लेंट ज्वाइंट कहते हैं। यहाँ पर आपका स्केलेटन सिस्टम समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा।